तुम एक गधे हो ना? अरे आज इसको क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, अरे भागो यहाँ से। मेरे गांव के लोगों को कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। मुझे एक श्राप मिला है कि अगर कोई घोड़ा मुझे टक्कर मार दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुझे एक घोड़ा समझ लिया था और तुझसे डर के भाग गया। क्या क्या? ये कहानी है ऋषिनगर की, जहाँ रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बात यह है लक्ष्मी कि हमारे जमीन का आधा हिस्सा बंजर होता जा रहा है। अब समझ में नहीं आता कि उस बंजर खेत का हम करें तो करें का। इसी के लिए परेशान है, चिंतित हैं। रामू और लक्ष्मी अंदर बातें कर रहे होते हैं और बाहर दरवाजे पर उनकी बैलगाड़ी खड़ी थी, जिसमें रामू के खेत की ईख लदी हुई थी। उसी समय डंकी गधा वहाँ से गुजर रहा था। ला 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 ला, आई वाह 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 वाह, इतनी ताजी ताजी ईख, अब तो मजा आ जाएगा। बहुत भूख भी लगी है। उसने बैलगाड़ी के पास पहुंचकर झट से उसमें मुंह मारा। मजा आ गया, मजा आ गया। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, सारा मौजा खराब हो गया। डंकी गधा बहुत ही लंबी उछाल मारी और वहाँ से भाग निकला। ससुर का नाती नहीं तो। एक तो पहले से ही मैं घाटे में चल रहा हूँ, ऊपर से ये गधा आए दिन मेरी ही फसल के पीछे पड़ा रहता है। नालायक गधा कहीं का। भागते भागते गधा गांव की सरहद पार कर चुका था। अब मैं इस गांव में बिल्कुल नहीं रहूंगा। यहाँ तो महाधूर्त और कंजूस भरे पड़े। अरे थोड़ा सा खाना क्या खा लिया, इनकी पेट में आग लग गई, इनके कर्म जले कहीं के। अरे रे, कुछ देर के बाद वो एक दूसरे गांव में पहुंचा। ये गांव तो बड़ा अच्छा है। यहाँ शायद मुझे भरपूर खाना मिल सकता है। कहाँ देखूं? कुछ कदम चलने के बाद उसने एक पति पत्नी को बात करते हुए देखा। अरे आप इस समय खेतों में क्यों जाना चाहते हैं? उस राक्षस के आने का समय हो रहा है। अरे भाग्यवान ऐसा है, भले ही उस राक्षस से पूरा गांव डरता हो, लेकिन मैं नहीं डरता। अरे आप तो उसके एक निवाले के भी नहीं हैं। चुपचाप घर पर चलिए, ज्यादा पहलवान बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गधे के दिमाग में न जाने क्या सूझी, उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। अगली सुबह रामू अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ बात कर रहा था। तभी वहाँ पर डंकी गधा पहुँचा। क्या ढेंचू कर रहा है? आ गया तू फिर से? देखो रामू, मुझे चुपचाप से अच्छा सा खाना खाने को दे दो, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। क्या 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 कहा रे तूने? मेरे घर में आकर मुझसे ही दादागिरी कर रहा है तू? अगर तुमने मुझे खाना देने से मना किया ना, तो मैं मेरे दोस्त राक्षस से कह दूंगा और फिर वो गांव में आकर तुमको उठा कर ले जाएगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुमको बताया नहीं। ये सुनकर रामू अपनी बीवी लक्ष्मी की तरफ देखने लगा। ओहो, लगता है पेतरा काम कर रिया है। अब तो बस मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा, समझो। तभी रामू कपड़े धोने की थपकी उठाई। अरे रे 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 अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे उड़ी बाबा रे, उड़ी बाबा, मेरे पिछवाड़े को लाल कर दिया। डंकी वहाँ से भाग निकला। ससुर का नाती कहीं का, बड़ा आया राक्षस इसका दोस्त है। जा लिया, कौन सा राक्षस ले आता है, जा। डंकी गधा अब वहाँ से भागकर एक दूसरे किसान मंगरू के घर पहुँचा। देखो 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 मंजरी, इस बार की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार तो हमारा बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। क्या फायदा उस मुनाफे का? अगर मेरा दोस्त राक्षस यहाँ आ गया ना, तो तुम्हारा सारा मुनाफा एक ही दिन में निकल जाएगा।
अबे क्या बकवास कर रहा है गधे कहीं के। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं जंगल में रह रहा था। वहाँ मेरी दोस्ती एक राक्षस से हो गई है। क्या कहा तूने? राक्षस से दोस्ती? हाँ, और मैंने उसे सब कुछ बता दिया है कि तुम गांव के लोग कैसे मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हो। तो उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत। एकदम उसने कहा कि तू बता तो सही कौन है, मैं उसका चीर फाड़ कर दूंगा। वो तो यहाँ आने को तैयार हो गया था। मैंने कहा रुक जा भाई राक्षस भाई, इतनी उतावली अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कहा एक बार और गांव जाकर देखता हूँ। अगर इस बार भी गांव के लोगों ने मुझे खाना देने से मना कर दिया तो तुमको आकर बताऊंगा मैं। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जो करना है सो कर लेना। ये सुनकर मंजरी और मंगरू ठहाका लगाकर हंस पड़े। मंगरू ने गोबर का तसला उठाया और डंकी के मुंह पर फेंक कर मारा। अरे ये क्या है? सुन रहे गधे, अपने राक्षस दोस्त से कहना कि मगरू ने मेरे मुंह पर गाय का गोबर भी फेंका था। जा बता दे उसको। डंकी को बहुत बुरा लगा और इस बार फिर से वो सरहद की तरफ भागा। गजब बेइज्जती हो गई यार। आज रात तो खेतों में जाकर ही अपनी भूख शांत करनी पड़ेगी। साधारण से मांगो तो ये देते ही नहीं है, राक्षस से डरते भी नहीं है। बड़े गधे हैं गांव वाले, मतलब बेवकूफ है। कुछ देर बाद गांव के सभी लोग आराम से अपने अपने घरों में सो रहे थे। करीब आधी रात के समय सभी को अजीब सी धमधमाहट महसूस होने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? धमधमाहट बढ़ती जा रही थी, जिसके शोर से मुखिया और सभी गांव के लोग उठकर घरों से निकल आए। अरे मुखिया जी, ये कैसा शोर है? अब मुझे तो ये भूकंप के झटके लग रहे हैं। आप सुनिए, आप सभी लोग अपने अपने घरों में जाइए और सावधान रहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सभी लोग वापस अपने घरों में चले गए। इसी तरह से रात भर धम धम की भयानक आवाज आती रही और सभी ने खौफ में रात बिताई। इस तरफ गधा भी अच्छे से चारा चर चुका था। अब थोड़ी जाके राहत मिली है। चलो अब वापस घर को चलता हूँ। ला 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 ना 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 ना। सुबह गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे थे, तभी फिर से धमधमाहट होने लगी। अरे ये आवाज फिर से आ गई। माँ वो देखो। सभी ने संजू की बताई दिशा में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक विशाल राक्षस उन्हीं की तरफ आ रहा है। अरे बाप रे बाप, भागो, राक्षस आ गया, भागो। उससे डरकर सभी इधर उधर भागने लगे। मुझे भूख लगी है, भूख। अरे कोई मदन को बचाओ। ए मदन, छोड़ो मदन को छोड़ दो। राक्षस से भला कौन उलझता? सभी को अपनी अपनी जान बचाने की लगी थी। वो धम धम करता हुआ मदन को लेकर चला गया। सभी के चेहरों पर डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अरे मुखिया जी, ये राक्षस अचानक से कहां से आ गया और कौन था वो? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे गांव में भला राक्षस? इससे पहले तो हमने किसी राक्षस के बारे में सुना ही नहीं है। ये क्या नई मुसीबत है? सभी लोग परेशान थे। तभी मंगरू बोला, मुखिया जी, कल रात को डंकी गधा मेरे पास आया था। क्या कहा? डंकी? हाँ, और उसने कहा था कि अगर गांव के लोगों ने उसे चारा देना शुरू नहीं किया तो उसका एक राक्षस दोस्त बना है, वो गांव में आएगा और तबाही मचा देगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम? तभी रामू बोला, हाँ, मंगरू ठीक कह रहा मुखिया जी। डंकी मेरे घर भी आया था और इसी तरह की बातें कर रहा था।
मुझे लगा भला एक गधे से राक्षस कहाँ दोस्ती, और मैंने मार मूर के भगा दिया उसको। हे भगवान, इसका मतलब कि सच में उस डंकी गधे की राक्षस से दोस्ती हो गई है। हे भगवान, अब क्या करें मुखिया जी? डंकी तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। जरूर उसी ने भेजा होगा इसको। देखो, अगर ऐसी बात है और अगर हमने डंकी को ये बता दिया कि हम राक्षस के डर से उसे खाना दे रहे हैं, तो शायद डंकी बुरा मान जाए। अब हमें कैसे भी करके डंकी को खुश करना होगा। ये सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद डंकी गांव वापस पहुंचा। ना 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 ना। कैसे हो डंकी, क्या हाल चाल है? आई, कैसे हो डंकी, इतनी इज्जत? वो चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ कदम चलने के बाद, डंकी, कैसे हो तुम भाई? कहाँ से आ रहे हो? अरे वाह, ये हो क्या गया इन लोगों को? मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? खैर, अपने को क्या। न, 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 न। डंकी इसी तरह से अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। सामने चटाई पर तरह तरह के फल रखे हुए थे। आई, ये भगवान, ये क्या है? वो खुश हुआ और जल्दी से खाने लगा। हाय 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 हाय, आज तो दिवाली ईद एक साथ बन गई मेरी। मजा आ गया, मजा आ गया। उस समय गांव के लोग उसे छिप कर देख रहे थे। चलो, अब ये डंकी हमारी शिकायत नहीं करेगा उस राक्षस से। अब बड़ा खुश दिख रहा है। हाँ, सही कहे मुखिया जी, आपका आइडिया काम कर रहा है। कुछ देर बाद रामू किसान भी अपने खेतों पर पहुंचा। उसने देखा कि आधी जमीन पर फसल नहीं उगी है। पता नहीं कब इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। उसी समय उसे ईख के किनारे कुछ चमकता हुआ नजर आया। अरे, ये क्या है? उसने उठाकर देखा तो वो गोल आकार की सुनहरी चमकती हुई कोई चीज थी। ऐसी चीज तो पहले कभी नहीं देखी। कहीं ये सोने की तो नहीं है? उसने उसे उठा लिया और अपनी कमर में बांध लिया। उसके बाद काम में लग गया। चलो, अब फिर से खाने की तलाश में निकलता हूँ। बहुत भूख लग रही है अपने को। रात के समय डंकी गधा घर से निकला। तभी सामने से मंगरू और मंजरी आते हुए नजर आए। अरे डंकी, कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना है क्या? उनके हाथ में फलों की थाली देखकर डंकी हैरान रह गया। तभी रामू और लक्ष्मी भी वहाँ पहुँचे। यहाँ तक कि मुखिया भी केले का गट्ठर लेकर उसके पास पहुँचा। आप सब लोग मेरे लिए ये सब फल वल लेकर आए हो? हाँ हाँ डंकी, अरे तुम भी हमारे गांव वासियों में से एक हो। भला हम तुम्हारे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे तो कौन लेकर आएगा तुम्हारे लिए खाना? जंगल का शेर। ये सुनकर डंकी फूले नहीं समाया। सभी ने उसके आगे फलों की थाली रखी और वो उन पर टूट पड़ा। उसने कुछ ही देर में सब साफ कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया मेरे को, बहुत मजा आया। वाह, चलो सुबह नाश्ते में भी हम इसी तरह से फल लेकर आएंगे। ये सुनकर डंकी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सभी अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन डंकी अभी भी सोच में डूबा हुआ था। वाह वाह, अब मजा आ गया। मस्त केला, आम, पपीता, सेब, तरबूज, गाजर भी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। इस तरफ रामू उस सुनहरी चीज को अपनी बीवी लक्ष्मी को दिखा रहा था। ऐ जी, मुझे तो ये कोई कीमती पत्थर लगता है। मुझे भी यही लगता है। कल इसे बाजार में ले जाकर बेच दूंगा, कम से कम कुछ पैसे आ जाएंगे। सुबह होने पर मुर्गे की बांग सुन डंकी की आंख खुली। ये सुबह होती ही क्यों है? अरे, अब फिर से खाना तलाश करने जाना पड़ेगा। तभी उसकी नजर घर में एक कोने में पड़े छिलकों पर पड़ी। आहा, मैं तो भूल ही गया था। गांव के लोग मेरे लिए फलों की थालियां लेकर आते होंगे। अपन को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं।
तभी अजीब धमधमाहट होने लगी, जिसे सुनकर सभी गांव वाले डरते हुए अपने अपने घरों से निकले। अरे मुखिया जी, ये तो उसी राक्षस के आने की आहट है। हाँ, हमें भी यही लगता है। लेकिन रामू, अब वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? तभी डंकी गधा भी वहाँ पहुँचा। अरे भाई, ये कैसा कोराम है? क्या हो गया? उसे देखकर सभी को थोड़ी राहत मिली। डंकी है तो सही, वो आ रहा है तो वापस चला जाएगा। आखिर डंकी उसका दोस्त है ना। ये सुनकर डंकी के कान खड़े हो गए। कौन आर्या है जो मेरे कहने से वापस चला जाएगा? अरे डंकी, तुम ही तो कहते थे तुम्हारा दोस्त राक्षस है, उसके साथ तुम कई रातें बिता चुके हो। वही आ रहा है। क्या? राक्षस? हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। पिछली बार वो तुम्हारे कहने पर ही आया था ना, क्योंकि हमने तुमको खाना खिलाने से मना कर दिया था ना। लेकिन अब तो हम तुम्हें भरपूर खाना खिला रहे हैं, तो अब तुम उसे बोल देना कि तुम खुश हो और यहाँ से वापस भेज देना। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब ये गांव के लोग मेरी इतनी खातिरदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि कोई राक्षस सचमुच में मेरा दोस्त है। क्या हुआ डंकी, क्या सोच रहे हो? नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। आने तो दो उसको, आने दो। अरे यार, मैंने तो बस एक अफवाह फैलाई थी। अब ये कौन सा राक्षस है जो यहाँ गांव में आ टपका? अब क्या करूं मैं, क्या करूं? तभी सभी को सामने से राक्षस आता हुआ नजर आया, जिसे देखकर सभी पीछे हट गए। डंकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे बाप, इतना बड़ा राक्षस! अरे भाग डंकी, ये तो तुझे एक कई निवाले में बिना तले बिना सॉस लगाए खा जाएगा। अरे डंकी, अपने दोस्त राक्षस से कहो कि भाई यहाँ से चला जाए। हम सभी बहुत डरे हुए हैं। ऐसे में तुम जैसे बहादुर ही हमें बचा सकते हो। अरे बोलो भाई जल्दी, ये तो पास आता जा रहा है। अरे 1 घंटे का बहादुर हूँ मैं। अगर मैं इंसान होता तो मेरी पेंट गीली हो गई होती इस समय। हे भगवान, क्या करूं? राक्षस को सामने से आते देख डंकी डर कर वहाँ से भागा। गांव के चौक पर ही 1 घंटा लटका था। भागते भागते डंकी उसी घंटे से टकराया। अब उसका सर घूमने लगा और सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। वो अब उल्टी दिशा में भागने लगा। उसे लगा कि वो राक्षस से दूर जा रहा है, लेकिन वो राक्षस की तरफ ही भाग रहा था। अरे वाह, वो देखो, हमारा डंकी उस राक्षस को भगाने जा रहा है। आज मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं कम से कम 3 इंसानों को लेकर जाऊंगा। राक्षस आगे बढ़ रहा था और गधे को अभी भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो राक्षस के सामने जाकर रुका। राक्षस गधे को गौर से देखने लगा। एक पल को सबके दिल की धड़कनें रुक गईं। राक्षस भी शांत हो गया। अरे ये क्या हो गया? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तभी राक्षस जोरों से चिल्लाया। और फिर जल्दी से वहाँ से भाग निकला। सभी गांव के लोग खुशी मनाने लगे और अब जाकर डंकी को सब कुछ ठीक से नजर आया। अरे क्या हो गया भाई? आहा, क्या बात है डंकी। अरे भाई, तुमने उस राक्षस को भगाकर हम सबको बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उस राक्षस को भगाया? ये मैंने कब कर दिया? डंकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी गांव के लोग डंकी से खुश होकर उसके लिए तरह तरह के व्यंजन लेकर आए। डंकी भी भूखे भेड़िए की तरह खाना खाने लगा। कुछ देर बाद रामू ने उस पत्थर को एक कपड़े में बांधकर अपनी कमर में लटकाया और अपने खेतों पर पहुंचा। अरे मेरी फसल तो फिर से खराब हो गई। मेरी जमीन का ये हिस्सा हमेशा खराब क्यों हो जाता है, समझ नहीं आता। हे भगवान, मेरी परेशानी कैसे दूर होगी? तभी वो गोल पत्थर चमकने लगा। अपने आसपास इतनी रोशनी देखकर वो चौंक पड़ा। ये क्या हो रहा है? तभी उस पत्थर से एक ऊर्जा निकली और वो एक परी बन गई।
अरे तुम कौन हो? रामू, मैं एक नन्ही परी हूँ। नन्ही परी? वो भी एक पत्थर से? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं परिस्तान की परी हूँ। मैंने नीले बाग में उगने वाला वो फूल खा लिया था जिसके खाने को सख्त मनाही थी, जिससे गुस्सा होकर रानी परी ने मुझे इस पत्थर में कैद करके पृथ्वी पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि जब ये पत्थर किसी सच्चे इंसान के पास पहुँचेगा और वो मुसीबत के समय पुकार करेगा, तभी मैं इस पत्थर से बाहर आ सकूंगी। रामू ये सुनकर हैरान रह गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू। जिस परेशानी की पुकार से तुमने मुझे इस पत्थर से आजाद किया, वो परेशानी मैं अभी दूर करती हूँ। ये कहकर नन्ही परी ने अपनी छड़ी घुमाई और रामू के खेतों को अपने संपर्क में लेने लगी। तभी जमीन के उस बंजर हिस्से पर भी ईख उगाई और रामू का पूरा खेत लहलहा उठा। ये क्या हो रहा है? देखते जाओ रामू, बस देखते जाओ। अरे वाह, मेरा खेत, ये मेरा ही खेत है। ये कितना हरा भरा हो गया है। अरे वाह 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 वाह। रामू खुशी से उछल पड़ा और नन्ही परी भी उसको देखकर बहुत खुश हुई। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी रामू, और जरूरत पड़ने पर ही मैं नजर आऊंगी। ठीक है नन्ही परी, तुम्हारा एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। शाम के समय रामू अपने घर पहुंचा। ये लो लक्ष्मी, आज मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। अरे क्या, आप मेरे लिए तोहफा लेकर आए हैं? हाँ, ये लो। वाह, ये कितना खूबसूरत है। लेकिन इतने पैसे क्यों खर्च किए आपने? वैसे भी आपकी जमीन बंजर हो रही है, आपको कितना नुकसान हो रहा है? अरे कुछ नुकसान नहीं हो रहा लक्ष्मी, आज सुबह हमारी जमीन ठीक हो गई। लक्ष्मी ये सुनकर बहुत खुश हुई। रात को सभी डंकी गधे के लिए बढ़िया बढ़िया फल लेकर पहुंचे और उसकी खूब खातिर की। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो राक्षस मुझे देखकर भाग क्यों गया। खैर, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सुबह होने पर फिर से वही धमधमाहट गांव में गूंजने लगी और सभी गांव के लोग उसे सुनकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अरे अरे डंकी, जल्दी से आओ, तुम्हारा दोस्त राक्षस आ रहा है। तभी डंकी भी वहां पहुंचा। आने दो इसको तो मैं देख लूंगा, आने दो। डंकी राक्षस के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्यों भाई, पिछली बार मजा चखाया था ना, फिर से क्यों आ गए तुम? देखना, अब ये डंकी से डर के भाग जाएगा। ए डंकी, ऐसा मजा चखाना, पतलून गीली कर दे इसकी। तुम एक गधे हो ना? अरे आज इसको क्या हो गया? हाँ, अरे भागो यहाँ से। मेरे गांव के लोगों को कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। मुझे एक श्राप मिला है कि अगर कोई घोड़ा मुझे टक्कर मार दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुझे एक घोड़ा समझ लिया था और तुझसे डर के भाग गया। क्या? ये सुनकर डंकी की हालत पतली हो गई। वो भागा और भीड़ के पीछे जा छिपा। अरे 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 अरे, ये राक्षस तो अब डंकी से भी नहीं डर रहा, अब क्या होगा? राक्षस के डर से सभी कांप रहे थे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। हे भगवान। इतना कहना ही था कि वहाँ नन्ही परी प्रकट हुई, जिसे देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। रामू, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इस राक्षस को मजा चखाती हूँ। तभी नन्ही परी राक्षस से बोली, हे दानव, इस गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ से चले जाओ। अरे तू पिद्दी सी परी मुझे भगाएगी? अब सबसे पहले तो मैं तुझे ही अपना निवाला बनाता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और राक्षस के आगे 2 घोड़े आ गए। अरे अरे, ये क्या? घोड़े?
दोनों घोड़े उसकी तरफ दौड़ पड़े और राक्षस अपनी जान बचाते हुए उनसे डरकर भागा। अरे बाप रे बाप, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये गांव के लोग तो बड़े खतरनाक हैं, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। शुक्र है जान बची तो लाखों पाए। अब सभी गांव के लोग डंकी को गुस्से भरी निगाहों से घूरने लगे। डंकी, तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। अब देखना, हम सब मिलकर तुम्हारी असली खातिरदारी करेंगे बेटा। भाग डंकी, नहीं तो ये तेरा बजा देंगे डंका। ये कहकर गधा उल्टे पांव भागा। गधा आगे आगे और सभी गांव के लोग उसके पीछे पीछे।